हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मुजम्मिल। आज मैं आपके साथ मेरा शुरू से अब तक का पीएनएल शेयर करने जा रहा हूँ, जब से मैंने ट्रेडिंग शुरू करी है। चलिए देखते हैं मेरा पीएनएल। जैसे कि मैं काफ़ी दिनों से ज़ीरोधर में ट्रेड कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं पीएनएल। चलिए फर्स्ट इक्विटी का पीएनएल देखते हैं। जब से ट्रेडिंग शुरू करी है, मैंने ट्रेडिंग 2021 की जनवरी से शुरू कर दी थी। चलिए देखते हैं। जैसे कि मुझे इक्विटी सेगमेंट में करीबन 5,700 रुपये का रियलाइज पीएनएल हुआ था, और जिसमें से 2,180 चार्जेस थे, 1,740 अदर चार्जेस थे, जो कि टोटल 9,620 रुपीज़ होते हैं। चलिए देखते हैं एफएनओ सेगमेंट का पीएनएल। जैसे कि एफएनओ सेगमेंट में मुझे टोटल 22,510 रुपीज़ का नुकसान हुआ है, जिसमें 2,870 रुपीज़ के मुझे प्रॉफिट हुए थे, और 25,380 रुपीज़ के टैक्स चार्जेस लगे हैं, जो कि टोटल होते हैं 22,510 रुपीज़ का मुझे नेट रियलाइज लॉस हुआ है। चलिए देखते हैं मेरा पीएनएल। जैसे कि पहले मैं ट्रेडिंग कभी कभी करता था, कभी कभी नहीं भी करता था, लेकिन मई के मंथ से मैंने कंटिन्यूस ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। पहले कभी कभी मैं पूरे पूरे महीने भी ट्रेडिंग नहीं करता था, लेकिन मई के मंथ से मैंने काफ़ी कंटिन्यूसली ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं मई से मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मेरा पीएनएल। चलिए फर्स्ट मई से देखते हैं, 31 मई तक। जैसे कि मई में मुझे 4,720 का नुकसान हुआ है, और मई में मैंने लगभग सारे ही दिन ट्रेड किया है, सिर्फ फर्स्ट वीक को छोड़कर। जैसे कि मुझे 4,720 का नुकसान हुआ है, जिसमें 2,420 रुपीज़ का मुझे वैसे लॉस हुआ है, और 2,300 का मुझे टैक्स लगे हैं, जो कि टोटल 4,720 रुपीज़ होते हैं। चलिए देखते हैं जून का पीएनएल स्टेटमेंट। जैसा कि जून के मंथ में मैंने लगभग सारे दिन ट्रेड किया है, जिसमें मुझे टोटल 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, और 3,150 रुपीज़ का चार्जेस लगे हैं, जो कि टोटल होते हैं 3,090 रुपीज़ का मुझे टोटल नेट में नुकसान हुआ है। चलिए देखते हैं जुलाई का पीएनएल स्टेटमेंट। जैसा कि जुलाई के मंथ में भी मैंने लगभग सारे ही दिन ट्रेड किया है। जैसा कि जुलाई के मंथ में मुझे टोटल 12,260 का नुकसान हुआ है, जिसमें से 3,810 रुपये मुझे नुकसान हुआ है, और 8,440 का मुझे ब्रोकरेज लगी है। चलिए देखते हैं अगस्त का पीएनएल स्टेटमेंट। जैसे कि अगस्त के महीने में मैंने पूरा एक वीक ट्रेड नहीं करा था, मुझे टोटल 970 का नुकसान हुआ है, जिसमें मुझे 570 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और 1,540 की ब्रोकरेज लगी है, जो कि टोटल 970 रुपये का नुकसान में आती है। चलिए देखते हैं सितंबर का पीएनएल स्टेटमेंट। जैसे कि सितंबर के महीने में मैंने सिर्फ कुछ दिनों ट्रेड किया था, जो कि मुझे सितंबर के महीने में 2,460 का नुकसान हुआ है, और 1,370 रुपये का वैसे नुकसान हुआ है, और 1,080 की मुझे ब्रोकरेज लगी है, जो कि टोटल 2,470 रुपये का नुकसान हो जाता है। चलिए देखते हैं अक्टूबर का पीएनएल स्टेटमेंट।
जैसे कि अक्टूबर के महीने में सिर्फ मैंने 5 दिनों ट्रेड किया है, जिसमें से मुझे 3 दिन नुकसान हुआ है और 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, जो कि टोटल नुकसान 444 रुपये का हुआ है। और इसमें से 115 रुपये का मुझे रियलाइज नुकसान हुआ है और 330 रुपये की मुझे ब्रोकरेज लगी है, जो कि टोटल 444 हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नवंबर का पीएनएल स्टेटमेंट। जैसे कि नवंबर के महीने में मुझे करीबन 1000 रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें से मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हुआ है और 1200 रुपये के आसपास की मुझे ब्रोकरेज लगी है, जो कि टोटल 1000 रुपये का नुकसान में हो जाती है। चलिए देखते हैं मेरा मई से अब तक का पीएनएल एक साथ। जैसे कि 1 मई से 27 नवंबर तक, जो कि मुझे 25,000 के आसपास का नुकसान हुआ है। इसमें से 6,860 का मुझे रियलाइज नुकसान है और 18,000 के आसपास का मुझे चार्जेस लगे, जो कि टोटल 25,000 के आसपास नुकसान में हो जाते हैं। चलिए देखते हैं मेरा मई से पहले का पीएनएल। जैसे कि ट्रेडिंग मैंने 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट करी थी, जब से अप्रैल सन 2023 तक का पीएनएल। जैसे कि पहले मैं फ़ायदे में था लेकिन कम ट्रेड करता था, करीबन 9,720 के फ़ायदे में था, 7,300 की ब्रोकरेज लगी, 2,410 रुपये के मैं नेट रियलाइज प्रॉफिट में था। लेकिन पहले मैं ट्रेड कंटिन्यूस नहीं करता था, कभी कभी करता था, कभी कभी नहीं करता था, कभी महीने में एक बार भी ट्रेड नहीं करता था। लेकिन अब जो ट्रेड कर रहा हूँ मैं वो कंटिन्यूस ट्रेड करता हूँ। चलिए देखते हैं मेरा टोटल पीएनएल स्टेटमेंट। जैसे कि मैं टोटल 22,510 के नुकसान में हूँ। चलिए देखते हैं मिस्टेक्स जिनकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है। मेरी पहली मिस्टेक्स थी ट्रेडिंग विदाउट सेटअप और स्ट्रेटजी। मतलब मैं पहले बिना किसी सेटअप के, बिना किसी स्ट्रेटजी के ट्रेड करता था। प्राइस मूव करता था, मैं कहीं भी बाय करता था, वो मेरा एसएल हिट करता था। फिर जब मेरे फेवर में जाता था तो फिर वो फेवर में काफ़ी अच्छा मूव देने के बाद फिर मैं दोबारा एंटर करता था, फिर वो मेरा एसएल हिट करता था। इसलिए मैं कहीं भी ट्रेड प्लान करता था, पहले कहीं भी किधर भी ट्रेड मारता था, कुछ भी करता था। चलिए देखते हैं मेरी सेकंड मिस्टेक। मेरी सेकंड मिस्टेक थी नॉट टेकिंग गुड रिस्क रिवार्ड। मतलब मेरा सेटअप आया, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड आया, मैंने ट्रेड प्लान करा, 100 रुपये पर ट्रेड आया, 90 रुपये का एसएल डाला मैंने। लेकिन वो जैसे ही 101 या 102 वे जैसे ही गया, मैंने वैसे ही एग्ज़िट कर दिया। बिना किसी अच्छे रिस्क रिवार्ड के मैंने कहीं भी ट्रेड एग्ज़िट कर दिया। ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी। चलिए देखते हैं मेरी थर्ड मिस्टेक। मेरी थर्ड मिस्टेक थी नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस ऑन योर सेटअप। मतलब अपने सेटअप पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होता था। जब मैं इनिशियल एज में अपने सेटअप पे वर्क कर रहा था, वो मेरा सेटअप आता था, लेकिन सेटअप से पहले मेरा जो मोमेंटम आता था, मेरा सेटअप एक रेंज बनाकर जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तब आता है। लेकिन पहले जो रेंज से पहले मोमेंटम आता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब मेरा सेटअप इनिशियल एज में था, तो वो जब मोमेंटम आता था तो मैं क्या कहते हैं कहीं भी ट्रेड प्लान करता था और मेरा ऐसे लेट हो जाता था। लेकिन और फिर बाद में अच्छा सेटअप होने के बाद भी मैं ट्रेड नहीं कर पाता था, डर के कारण। बस ये तीनों मेरी मिस्टेक्स थी जिनको मैं धीरे धीरे ओवरकम कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।